हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जो न्यू बुक में चैप्टर 8 है, ओल्ड बुक में चैप्टर 12 है। इसका दैट मीन्स जीओसी का ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप और बेंजीन से रिलेटिव सारा क्वेश्चन किए थे, ताकि 11th के साथ साथ 12 भी कवर हो जाए। दैट मीन्स यहां पे हम लोग पूरा नेमिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कहां से? लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 5 तक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पे मेनली हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जो आपका चैप्टर 8 यानी जीओसी में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आइसोमेरिज्म? ध्यान दीजिए, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism। यानी आइसोमेरिज्म होता क्या है? दो डिफरेंट कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ये डिफरेंट होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम लोग उसे आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कभी कभी जब सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन फिजिकल तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो इस टाइप से आइसोमेरिज्म क्या है? दो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखिए एग्जांपल, यहां पे देखिए आपका ये क्या है? C6H4Cl2 यानी ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। याद कीजिए ये क्या है? मेटाक्लोरोबेंजीन। ये क्या है? पैराक्लोरोबेंजीन। सबका अगर आप देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। देखिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। यहां पे भी 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, और इसमें भी देखिए 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट देखा गया, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का कितना है? 443 केल्विन। कितना है? 443 केल्विन। और मेटा का जब देखा गया तो 446 केल्विन, लेकिन पैरा का क्या है? 448 केल्विन। तो देखिए यहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। उसी टाइप से बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखें तो देखिए ऑर्थोक्लोरोडाइबेंजीन का 256 होता है, मेटा का 259 केल्विन होता है, और पैरा का 323 केल्विन होता है। तो ये आपस में क्या है? आइसोमेरिज्म है। क्या है? आइसोमेरिज्म। तो समझ पा रहे हैं हम किसे बोल रहे हैं? जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, तो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब यहां पे समझिए, आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर में आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप का होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शन और मेटामेरिज्म। यहां पे हम लोग टोटोमेरिज्म भी देखेंगे और रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। सेकेंड जो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन में देखेंगे। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स इस लेक्चर का मेन कंटेंट हम लोग के पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं ऐसा आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट होगा, यानी केमिकल और या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके कारण डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट होगा। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो सेम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे देखिए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का है? चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शन, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सारा यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन कार्बन स्केलेटन। कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए बना के देखते हैं हम लोग किसका? अल्केन का आइसोमेरिज्म बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट ले मीथेन, क्या ले? मीथेन CH4, क्या इसका कोई आइसोमेरिज्म बन सकता है? एक ही कार्बन है, बनेगा ही नहीं। यानी इसका कितना आइसोमेरिज्म है? 0 आइसोमेरिज्म है। इसका कितना आइसोमेरिज्म है? 0। इसी टाइप से अगर हम इथेन का देखें
चलिए CH3 ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लोग आइसोमेरिज्म बनाना चाहें तो देखिए 2 कार्बन है, क्या आप डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पॉसिबल ये नहीं है, तो इसका भी आइसोमेरिज्म कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। और अगर 3 कार्बन का देखें, प्रोपेन, किसका? प्रोपेन का, तो देखिए CH3 CH2 CH3। अब देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन। क्या आप इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? नहीं बना पाते हैं। क्या आप इसे ऐसे लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH3। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है? नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं डिफरेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या ये दो आइसोमेरिज्म आपस में है कि नहीं है। सबसे अच्छा फंडा है आप उसका आयुपैक नेम कीजिए। अगर आयुपैक नेम डिफरेंट है तो दोनों आपस में आइसोमेरिज्म होगा। क्या बोल रहे हैं? आप स्ट्रक्चर तो बना लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म नहीं है। तो कैसे नहीं है? सिंपल सा फंडा है, दोनों का आप क्या कीजिए? आयुपैक नेम कीजिए। अगर आयुपैक नेम सेम है तो आइसोमेरिज्म नहीं है, आयुपैक नेम डिफरेंट है तो क्या है? आइसोमेरिज्म है। क्या है? आइसोमेरिज्म। तो आप यहां पे आयुपैक नेम करके देखिए, 1 2 3। क्या इसका नेम होगा आयुपैक नेम? 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, क्या हुआ? प्रोपेन है। इसी टाइप से इसका भी तो नंबरिंग यही होगा, 1 2 3। तो इसका भी क्या हुआ? प्रोप, 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, दैट मीन्स प्रोपेन। तो अब देखिए 3 कार्बन है, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और 3 कार्बन में दोनों का नेम सेम आ रहा, यानी ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि अल्केन में मीथेन का भी 0 आइसोमेरिज्म, इथेन का भी क्या? 0, और प्रोपेन का भी क्या? 0 आइसोमेरिज्म होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 4 कार्बन के अल्केन पे। तो ये क्या है? C4H10। तो देखिए एक स्टेप से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसका आयुपैक नेम क्या हुआ? 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, यानी ब्यूटेन। उसी टाइप से इस 4 कार्बन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3। अब यहां पे इसका आयुपैक नेम करते हैं। 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो दोनों का आयुपैक नेम देखिए, यहां पे आयुपैक नेम ब्यूटेन है, यहां पे आयुपैक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे? मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। यहां पे मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो मेन चेन में डिफरेंट है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है। क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। किसे देखना है? आयुपैक नेम देखना है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, आयुपैक नेम कीजिए। मेन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। यहां पे मेन चेन में 4 कार्बन है, यहां पे मेन चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन है। तो दोनों आपस में ये दोनों क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है। कॉमन नेम पे नहीं जाना है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? एन ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। तो कॉमन नेम पे नहीं जाना है, आपको आयुपैक नेम पे जाना है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखिए C5H10 अल्केन का कर रहे हैं तो C5H क्या होगा? 12 होगा, C5H12। तो इसका कितना आइसोमेरिज्म बन सकता है? तो देखिए इसका 3 आइसोमेरिज्म बनेगा। क्या होगा? 3 आइसोमेरिज्म। फिर से वही बात है कि हम कैसे जानेंगे 3 बनेगा? तो आप जितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं बना दीजिए, सबका आयुपैक नेम कीजिए। आयुपैक नेम डिफरेंट है तो आइसोमेरिज्म है, आयुपैक नेम डिफरेंट नहीं है तो ये आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो इसका आयुपैक नेम क्या हुआ? 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, यानी पेंटेन। अब एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है 1 2 3 4। अब देखिए इसका आयुपैक नेम क्या है? 2 मिथाइल, 2 पे क्या है? एक CH3 ग्रुप, यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या आपका ब्रांच है? क्या है? CH3। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। अब देखिए इस C5H12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए 1 2 3। अब देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाइमिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3, तो 3 के लिए प्रोपेन। अब तीनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितना है? 5 है, और हाइड्रोजन कितना है? 12 है। तो अब इसका आयुपैक नेम डिफरेंट है, दैट मीन्स ये आपस में क्या है? आइसोमेरिज्म है। क्या है? आइसोमेरिज्म। अब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा तो क्या बन जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। क्या बनेगा? चेन आइसोमेरिज्म। तो इसका देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है, पेंटेन। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? ब्यूट है, ध्यान दीजिए, ब्यूट। कितने?
ब्यूट यानी मेन चेन में 4 कार्बन है, यहां मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और यहां पे मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रोपेन यानी 3 कार्बन है। तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट है, दैट मींस ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं चेन आइसोमेरिज्म आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, उसका आईयूपीएक नेम करना है। आईयूपीएक नेम में देखिए क्या मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। आइए नेक्स्ट अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, सब में वही बात है, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ब्रांच जो होगा उसका डिफरेंट होगा या फिर पोजीशन का डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। यानी यहां पे मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होगा और जो ब्रांच होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक यहां पे देखिए C3H8O, इसका अगर हम आइसोमेरिज्म बनाने तो एक एल्कोहल बन सकता है, चलो बना के देखते हैं। CH3 CH2 CH2OH, तो देखिए ये हो गया। तो इसका नेम क्या होगा, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, अल्कोहल 1 पे होगा क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा ये, तो प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, CH3 CH3, क्या हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब इसका नेमिंग आप कीजिए, तो देखिए प्रोप तो है, तो मेन चेन में प्रोप यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड AN, लेकिन अल्कोहल 2 नंबर पे, तो ये क्या होगा, 2 ऑल होगा। तो अब अगर यहां से देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रोपेन यानी 3 कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रोपेन यानी 3 कार्बन है, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट रहता तो चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन यहां पे क्या सेम है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो ये क्या हुआ, यहां पे फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट इसे भी देख लीजिए, 1 2 3, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे, यहां पे फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है, यहां पे 1 नंबर, यहां पे 2 नंबर पे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आप सिंपल में इसे कैसे समझ सकते हैं, जब आप आईयूपीएक नेम कीजिएगा तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा लेकिन ब्रांच है या फंक्शनल ग्रुप है तो उसका पोजीशन डिफरेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। चेन क्या था, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट था तो चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन क्या है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांच है उसका पोजीशन अलग अलग है, तो ये मेरा कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। C4H9O, अभी हम लोग C4H10 का देखे थे 2 आइसोमेरिज्म, लेकिन यहां पे C4H9 है, दैट मीन्स ये ब्यूटाइल है, अल्काइल ग्रुप है और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लेते तो कितने स्ट्रक्चर बनता है, 4 स्ट्रक्चर बनता है। तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, इसका नेमिंग करें तो 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, ब्यूटेन 1 ऑल। अगर इसका नेमिंग करें तो 1 2 3, क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। उसी टाइप से एक ये नंबरिंग होगा, देखिए 1 2 3, तो 2 पे क्या है, ब्रांच है, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 है प्रोपेन और 2 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप OL है। उसी टाइप से ये देखिए 1 2 3 4, तो अब इसका नेमिंग क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। आप अगर ध्यान से देखें तो सबका आईयूपीएक नेम डिफरेंट है, दैट मीन्स ये चारों आपस में क्या है, आइसोमेरिज्म है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका तो यही है कि स्ट्रक्चर बनाइए, आईयूपीएक नेम कीजिए, आईयूपीएक नेम डिफरेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, आइसोमेरिज्म है। कोई डाउट। अब यहां पे हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है उसे आप देखिए, यहां पे आपसे पूछेगा ए और बी क्या है, ए एंड बी। अब ए और बी को पहचानिए। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 ब्यूट, मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रो 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हुआ ना, तो जब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा तो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। यानी ए एंड बी आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में लिखते हैं चेन आइसोमेरिज्म है। अगर हम आपसे बोले बी एंड सी,
बी एंड सी। तो चलिए देखिए, ये आपका बी हो गया। कितने कार्बन है मेन चेन में? 3 कार्बन, प्रोपेन। सी में देखिए मेन चेन में भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यानी ये भी प्रोपेन। देखिए क्या है? प्रोपेन 3 कार्बन, ये भी प्रोपेन 3 कार्बन, यानी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब हम किसे देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होगा या फिर ब्रांच का पोजीशन अलग होगा। 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 पे मिथाइल ग्रुप, लेकिन यहां पे 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, यानी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है, इसलिए बी और सी मेरा क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर सी और डी का हम बात करें, किसका? सी एंड डी का, तो सी में देखिए क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपेन। डी में देखिए क्या नाम है? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो मेन चेन में यहां 3 कार्बन है और यहां पे मेन चेन में 4 कार्बन है, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? जब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है तो क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो समझ पा रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। अगर किसी ने बोला ए और डी आपस में क्या है? ए एंड डी, तो चलिए देखते हैं। ए क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल। डी क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 4 कार्बन, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट तो नहीं है, तो चेन नहीं होगा। पोजीशन देखिए, 1 पे अल्कोहल है, 2 पे अल्कोहल है, पोजीशन डिफरेंट है, दैट मींस ए एंड डी क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइए इसी टाइप से कुछ और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। 5 अगर 6 कार्बन हो, C6H14, C6H14, तो C6H14 कितना आइसोमेरिज्म बनता है? टोटल 5 आइसोमेरिज्म बनेगा। कैसे बनेगा? फिर से वही बात है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जितना स्ट्रक्चर बना सकते बना दीजिए, सबका आयुपेक नेम कीजिए। आयुपेक नेम डिफरेंट होगा तो क्या होगा? आइसोमेरिज्म होगा। कैसे बनाना है? छोटा छोटा थोड़ा सा समझ सकते हैं। कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो हम 6 कार्बन का एक लाइन बना दिया, यानी हेक्सेन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? 5 कार्बन का चेन बना रहे हैं, एक घटा दिए, क्या है? C6H14, तो एक लॉन्ग चेन बना दिए, तो क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। अब क्या करें? 5 नंबर का कार्बन बना रहे हैं और एक ब्रांच दे रहे हैं, तो देखिए 5 नंबर का कार्बन बनाए, ब्रांच दे दिए 2 पे, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 5 नंबर का कार्बन है, हम 3 पे भी तो ब्रांच दे सकते हैं, तो ये क्या हुआ? 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हुआ? 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए जब एक कार्बन घटा दिए, पहले 6 फिर 5 जब हम किए तब देखिए 2 आइसोमेरिज्म बना। अब एक कार्बन और घटा देंगे, यानी 4 का चेन बना देते हैं। 4 का चेन बना दिए, 4 का चेन बनाया और क्या किए? 2 नंबर पे दोनों ब्रांच एक ही जगह पे दे दिए। तब देखिए क्या हुआ? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 4 नंबर का कार्बन चेन बनाएंगे और अलग अलग जगह पे ब्रांच देंगे। तो ये आपका क्या हुआ? 2 3, सॉरी यहां पे 4 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब 3 नंबर का आप क्या बनाइएगा? 3 नंबर का चेन, ये 3 नंबर का। अब क्या कीजिएगा? एक ब्रांच यहां दीजिएगा, एक ब्रांच यहां दीजिएगा, एक ब्रांच यहां दीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन तो बना चुके हैं, यानी 3 नंबर पे नहीं बनेगा। बस इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब यहां पे आ जाते हैं, तो ये C6H14 का टोटल आइसोमेरिज्म कितना बना? 6 बना। कितना बना? 6। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इस टाइप से आप पूछ दिया किसी ने आपको कि A एंड D आपस में क्या है? क्या है? A एंड D। तो चलिए देखते हैं। A में देखिए क्या है? हेक्सेन, यानी मेन चेन में 6 कार्बन है। D कहां? D यहां पे है। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी मेन चेन में 4 कार्बन है, मेन चेन में 6 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिफरेंट हुआ। जब डिफरेंट हुआ दैट मींस A एंड D क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। इसी टाइप से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए पूछा कि B एंड C आपस में क्या है, तो चलिए देखते हैं। B में देखिए क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन। C में क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन। दैट मीन्स मेन चेन में देखिए 5 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। तो अब क्या देखना होगा? ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखना होगा। तो यहां पे देखिए 2 पे मिथाइल, यानी 2 पोजीशन है, यहां पे क्या है? 3 पे है, यानी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है ब्रांच का। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो समझ पा रहे हैं? इस टाइप से आप अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी ने आपसे पूछ दिया कि डी और ई आपस में क्या है, डी एंड ई, तो चलिए देख लीजिए। ये आपका डी है, ये आपका ई है। नेमिंग देखिए क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये क्या है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यानी मेन चेन में देखिए सेम, ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, ब्रांच का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ 2 पे यानी दोनों मिथाइल 2 पे है, यहाँ एक मिथाइल 2 पे और एक मिथाइल 3 पे, यानी ब्रांच का डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन कभी कभी, ये तो आपका बोर्ड लेवल हो गया, कभी कभी जब आप नीट का क्वेश्चन बनाइएगा या जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाइएगा तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म थोड़ा घूम के आता है। तो चलिए उस टाइप का कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज हम देखें, चलिए क्या देखें कि मीथेन का एक भी आइसोमेरिज्म नहीं, इथेन का एक भी नहीं, प्रोपेन का एक भी नहीं, ब्यूटेन का 2, ब्यूटेन का कितना बना था? 2 बना था, पेंटेन का 3 और हेक्सेन का 5। तो इसी टाइप से अगर 10 है यानी डेकेन है तो टोटल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा? 75। और नोनेन है कितना बनेगा? 35 बनेगा। 8 है तो 18 बनेगा, 9 है तो 7 है तो यानी हेप्टेन है तो 9 आइसोमेरिज्म बनेगा। ये आप लर्न कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 है यानी ब्यूटेन है तो 2, पेंटेन है तो 3, हेक्सेन है तो 5, हेप्टेन है तो 9, ऑक्टेन है तो 18 और नोनेन है तो 35 और अगर 10 है, डोकेन है तो कितना? 75 बनता है। तो ये कुछ लर्निंग पार्ट है जिसे आपको याद करना होगा। अब समझिए, कभी कभी कंफ्यूजन आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म में। डोंट वरी, आप पीसी इंस्टीट्यूट को याद कीजिएगा। देखिए ये आपका क्या है? पीसी है। पीसी यहां पे क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। कैसे निकालना अभी हम आपको बताएंगे। अगर पीसी नंबर सेम आएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अगर पीसी नंबर डिफरेंट आएगा, अभी तो वही तो हम बोल रहे थे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिफरेंट है तो क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या होता था? पोजीशन डिफरेंट होता था तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो वही पीसी का नंबर अगर डिफरेंट आएगा तो चेन आइसोमेरिज्म, पीसी का नंबर सेम आएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन ये पीसी नंबर निकालेंगे कैसे? यहां पे पी आपका क्या है? मेन चेन में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन वो आपका क्या है? पी है। पी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। सी क्या है? सी है नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन, यानी ऐसा ब्रांच जो कार्बन से स्टार्ट हुआ है। यहां कार्बन का नंबर नहीं, यानी मिथाइल इथाइल अलग अलग नहीं, यहां सिर्फ पूछा है कार्बन का जो ब्रांच है वो अलग कितना कितना है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। पी क्या है? मेन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है। सी क्या है कि कार्बन का ब्रांच कितना है, कार्बन का ब्रांच कितना है। दोनों को लिख के देखेंगे, अगर सेम आया तो पोजीशन, डिफरेंट आया तो चेन। चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समझते हैं इस क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। आइए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेन चेन में कितने कार्बन है? टोटल कार्बन 6 है, तो ये मेरा क्या हुआ? देखिए 6। क्या कार्बन का कोई ब्रांच है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? 6 0 देंगे। क्या देंगे? 6 0। आइए मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है, तो लिख दिए पी। पी का वैल्यू क्या आ गया? 5। सी का वैल्यू यानी कार्बन का कितना ब्रांच है? तो कार्बन का एक ब्रांच है, तो ये क्या हुआ? 51 हुआ। उसी टाइप से यहां पे आ जाइए। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 5 लिख दिए। कार्बन का कितने ब्रांच है? एक ब्रांच है, तो ये क्या आ गया? 51 आ गया। उसी टाइप से यहां पे आ जाइए। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, तो 4 लिख दिए। कार्बन का ब्रांच कितना है? एक ब्रांच 2 पे ऊपर, एक ब्रांच 2 पे नीचे, यानी कार्बन का 2 ब्रांच है, तो इसका वैल्यू क्या आया? 42 आया। उसी टाइप से यहां पे आइए। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है। कार्बन का कितना ब्रांच है? 1 और 1 2, तो देखिए 42 आया। तो अगर यहां पे सेम वैल्यू क्या हो जाएगा? पोजीशन। सेम वैल्यू आएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर पीसी का वैल्यू सेम है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म। अब आइए क्वेश्चन पे। 6 ये क्या है? 60 या 15, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। 51 सेम आया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। 42 तो ये दोनों आपस में क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। 51 42 इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों नंबर डिफरेंट आ गया, तो क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म।
60 42। अगर ए और डी को कंपेयर करेंगे, नंबर डिफरेंट आ गया तो ये आपस में क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए कितना इजी है पहचानना। पी आपका क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन है। सी आपका क्या है, कार्बन का ब्रांच कितना है। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर ये रूल नहीं जान रहे तो। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे देखिए मेन चेन आप किसे कंसीडर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो मेन चेन में 6 कार्बन है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 दे सकते हैं, चलिए 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर यहां पे आप देखें जो अब तक आपको हम पढ़ाएं, मेन चेन में देखिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितना, हेक्स है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। यहां पे भी मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 है। तो ऐसे आप देख के क्या बोलिएगा, जब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया तो ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाइए। अब यहां पे देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 है। तो पी का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। पी का वैल्यू क्या आया, 6 आया। अब कार्बन का कितना ब्रांच है, ये तो है इथाइल, लेकिन कार्बन का तो एक ही ब्रांच हुआ, तो ये क्या होगा, 6 1 हुआ। आ जाइए, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 है। कार्बन का कितना ब्रांच है, एक ब्रांच 1 पे एक ब्रांच 2 पे, तो ये क्या आया, 62 आया। अब देखिए यहां पे आप, ये 61 आया, ये 62 आया, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है दैट मीन्स ये चेन आइसोमेरिज्म है। अगर नाम पे जाते तो आप इसे पोजीशन बोलते, लेकिन एक्चुअल में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। तो इस टाइप से कभी कभी क्या होता है, सिर्फ बोर्ड लेवल आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन तो कंपटीशन में सही बना के आए, लेकिन गलत हो जाता है। आपका कंसेप्ट सही है, एनसीईआरटी वहीं तक पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको पीसी नंबर निकालना है किसमें, चेन और पोजीशन को डिस्टिंग्विश करने में। अगर पीसी का वैल्यू सेम आया, पोजीशन डिफरेंट आया तो चेन। पी क्या है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन। सी क्या है, नंबर ऑफ साइड चेन, कार्बन का कितना साइड चेन है। तो ये फुल कंसेप्ट था पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म में। आइए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, मेटामेरिज्म। किसे बोलते हैं मेटामेरिज्म, चलिए उसे समझते हैं। कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, फिर से वही बात, क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट हैव different arrangement of atoms or group from either side of the functional group। समझिए फिर से वही बात, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम टीचर हैं, मान लीजिए मेरा 4 स्टूडेंट है। क्या पॉसिबल है, 2 स्टूडेंट इधर बैठ सकता है, 2 स्टूडेंट इधर बैठ सकता है, एक ये कंडीशन हुआ। ये भी तो पॉसिबल है कि हम बीच में हैं, 3 स्टूडेंट मेरा इस साइड बैठा, 1 स्टूडेंट मेरा इस साइड बैठा। तो मेन जो हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो दोनों में देखिए दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या आया, डिफरेंट आया। जब इस टाइप का कंडीशन होगा तो क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। चलिए C4H10O को बना के देखते हैं। C4H10O, अगर हम ईथर यहां पे बनाना चाहें तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ईथर का तो नेमिंग करना सीख चुके हैं हम। ये क्या होगा, इथॉक्सी इथेन है। ये क्या है, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन क्या आया, इथॉक्सी इथेन। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका O है, दोनों साइड क्या है, 2-2 कार्बन है। इसे हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, CH3O CH2 CH2 और ये आपका CH3। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप O है, एक साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और एक साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट है। तो ये आपका मान लेते हैं A, इसे मान लिए B। तो A और B आपस में क्या है, मेटामेरिज्म है। क्या है, मेटामेरिज्म। तो समझ पा रहे हैं मेटामेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। अब देखिए इसका एक और आइसोमेरिज्म बन सकता है, C में मान लेते हैं। C क्या होगा, ध्यान दीजिए,
CH3O CH CH3CH3, ये भी एक आइसोमेरिज्म है इसका। तो हम कैसे जानेंगे ये होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा फंडा, आईयूपैक नेम करके देख लेते। आइए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो क्या है 1 मिथॉक्सी, क्या आया ये 1 मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका नेमिंग कीजिए 1 2 3। अब 2 पे आ गया पोजीशन ना, तो क्या हुआ 2 मिथॉक्सी। इथर का नेमिंग हम लोग करना सीख चुके हैं, 2 मिथॉक्सी, और ये क्या है प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे देखिए तीनों का आईयूपैक नेम डिफरेंट है, दैट मींस ये आइसोमेरिज्म है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन भी डिफरेंट है, तो इस टाइप से हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या है मेटामेरिज्म है। क्या है मेटामेरिज्म। तो ईथर क्या शो करता है? मेटामेरिज्म शो करता है। इसी टाइप से और भी बहुत सारा है। ईथर तो देख लिए, कीटोन भी क्या शो करता है? मेटामेरिज्म शो करता है। चलिए बना के देखते हैं। मान लीजिए कीटोन है CH3CO CH2CH3, एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, 3 में बनेगा नहीं। चलिए क्या करते हैं इसको 4, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं CH3। तो देखिए इसका नेम क्या होगा, 2 पे आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 2 के लिए ON। तो क्या हुआ पेंटेन 2 ON। लेकिन इसी को क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो गया। चलिए इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है 5 है, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, 2 पे कीटोन है तो 2 क्या हुआ ON हुआ, 2 ON। तो ये क्या है पेंटेन 2 ON है। तो दोनों का आईयूपैक नेम डिफरेंट है, तो ये क्या है आइसोमेरिज्म है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड देखिए कितने कार्बन है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के इस साइड 1 कार्बन है और इस साइड 3 कार्बन है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड भी कितने कार्बन है 2 कार्बन है। यानी ये दोनों आपस में क्या है मेटामर्स है। क्या है मेटामर्स या मेटामेरिज्म है। उसी टाइप से स्टर भी होता है। यहाँ पे भी दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, बना सकते हैं। इसका आप खुद से बनाइए। तो मेटामर्स हम किसे बोले? फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जब नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा मेटामेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेटामेरिज्म कहलाएगा। अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? जब आइसोमेरिज्म है तो डेफिनेटली क्या होगा कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा, यानी सेम मोलिकुलर फार्मूला। उसके बाद अगर हम देखें तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बट हैव क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए बना के देखते हैं C3H6O। तो क्या इससे हम क्या क्या बनेगा उसे हम बना के देखते हैं। एल्डिहाइड बनेगा, चलिए ट्राई करते हैं। CH3 CH2 COH। तो देखिए कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है 3 + 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। तो ये ठीक है। क्या कीटोन बनेगा? चलिए बना के देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए ये क्या बन गया कीटोन बन गया। यहां पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन 3 3 6 सॉरी यहां पे तो हाइड्रोजन नहीं होगा, ये एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स दोनों में मोलिकुलर फार्मूला सेम है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है एल्डिहाइड है। ये मेरा क्या है एल्डिहाइड है। क्या है एल्डिहाइड। ये मेरा क्या है कीटोन है। क्या है कीटोन है। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। सिंपल सा फंडा।
मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो ये क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। क्या यहाँ अल्कोहल बन सकता है? ट्राई करते हैं, चलिए बनाते हैं। CH3 CH2 CH2OH, यही तो होगा। कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन। चलिए 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 3 + 2 5 + 2 7 और 1 8, कितना आ गया? ऑक्सीजन कितना आया? सॉरी, हाइड्रोजन 8 आ गया और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला तो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये आइसोमेरिज्म नहीं है। आइसोमेरिज्म का पहला कंडीशन है क्या? मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो इससे अभी थोड़ा आप क्या सीखें कि एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा? कीटोन होगा, अल्कोहल नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर कुछ हम याद कर लें कि एल्डिहाइड का क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाने में हेल्प होगा। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कीटोन होगा। अल्कोहल का क्या होगा? ईथर होगा। डाइन यानी 2 डबल बॉन्ड का एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। एसिड का क्या होगा? एस्टर होगा। इसी टाइप से एमीन जो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, एक चैप्टर आपका एमीन्स है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, सब आपस में क्या होता है? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। कौन कौन क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, ये आपस में सब क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। चलिए अल्कोहल का एग्जांपल लेके बना के देखते हैं। अल्कोहल किसका आइसोमेरिज्म होता है? ईथर का। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2, 3 ही कार्बन लेते हैं चलिए, और एक अल्कोहल लिए OH। तो ये क्या हुआ? अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। क्या ईथर इसका आइसोमेरिज्म बनेगा? बना के देखिए। CH3 ईथर के लिए क्या होता है? COC, ये ईथर कहलाता है। तो CH3O CH2 CH3, तो ये आपका क्या हो गया? ईथर हो गया। क्या हुआ? ईथर हो गया। दैट मीन्स ये मिथॉक्सी ईथेन है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 और 1 8, यानी 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ईथर में काउंट कीजिए 1 2 3, यानी 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 3 + 2 5, 5 + 3 8, H8 और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। और क्या है? दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट है। तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो इससे क्या पता चला? अल्कोहल का आइसोमेरिज्म क्या बनेगा? ईथर बनेगा। एल्डिहाइड का क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। उसी टाइप से डबल बॉन्ड का क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये सब आप आपस में ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आइए, डबल बॉन्ड। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहां पे है, डबल बॉन्ड यहां पे है, और एक क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहीं पे दे दीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है। तो 2 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे कितना है? 1 है। 5 और 1 6, यहाँ पे 2, तो क्या हुआ? 8। हाइड्रोजन कितना आया? 8 आया। इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो कार्बन कितना है? 5। हाइड्रोजन कितना होगा? क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ये 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 2 4 और 1 5 और 3 यहाँ पे, यानी H8। तो देखिए डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में क्या होता है? ये आपस में क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो सेम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइए नेक्स्ट, टाउटोमेरिज्म। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन जाइएगा तो वहां पे थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन है। क्या होता है? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आइसोमेरिज्म टाउटोमेरिज्म क्या है? यहां पे दोनों आइसोमेरिज्म इक्वल में होगा, यानी इक्विलिब्रियम में होगा। मेनली यहां पे एक बहुत ही फेमस होता है
कीटोन और अल्कोहल, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होता है, कीटोन और अल्कोहल, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। इसी का एक एग्जांपल चलिए देखते हैं। देखिए कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कब शो करेगा, कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म का, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, मान लीजिए ये अल्कोहल है COH, इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन। यहां लंबा चेन चला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोले, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, जो sp3 होना चाहिए, और क्या बताएं, ये अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आपका ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो बहुत ही फेमस है क्या, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्या होता है चलिए उसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कीटोन है, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, इसका टॉटोमेरिज्म बनाना है, यानी कीटोन का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल। ये 1,3 सिस्टम होता है। क्या होता है, 1,3 सिस्टम। समझिए, आप नंबरिंग कर दीजिए फंक्शनल ग्रुप से, ऑक्सीजन से 1 2 3, ये नंबरिंग कर दिए। करना क्या है, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में शिफ्ट कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया OCH, ये CH3 लिख दिए, ठीक है। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में शिफ्ट कर दिए। 3 का हाइड्रोजन 1 को दे दीजिए। क्या करना है, 3 का हाइड्रोजन 1 को, यानी एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो अब देखिए ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। इससे आपका क्या बना, अल्कोहल बना। क्या बना, अल्कोहल बना। तो इसी को बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यानी कीटोन भी है अल्कोहल भी, कीटो इनोल EN, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यही होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। उनका एक फेमस एग्जांपल कीटो इनोल, क्या है, कीटोन है। कंडीशन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद वाले कार्बन, ये मेरा क्या है, अल्फा कार्बन है। sp3 होना चाहिए, ये sp3 है। इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी है। क्या करना है, 1 2 3 सिस्टम होता है, यानी 1 2 3 सिस्टम। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में दीजिए। ये क्या है, 1 2 3। तो 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में आप दीजिए, और 3 का हाइड्रोजन 1 को शिफ्ट कर दीजिए। तो आपका क्या बना, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बना। समझ पा रहे हैं, तो ये था टॉटोमेरिज्म। एक आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझिए क्या होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, फिर से वही बात, जब आइसोमेरिज्म है तो मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा ही होगा। एंड इफ वन कंपाउंड इज रिंग अदर इज चेन, एक कंपाउंड रिंग है और दूसरा क्या है, चेन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल से देखते हैं चलिए। मान लीजिए मेरे पास ब्यूटीन, क्या है, ब्यूटीन। तो पहले चेन बनाते हैं, आ जाइए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ब्यूट टू इन बनाते हैं। ये चलिए रहने देते हैं। यहां पे ये डबल बॉन्ड होगा, EN ही है, ये भी तो पॉसिबल है, या इसे भी छोड़ते हैं। ये क्या है, ब्यूटीन है। अब हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, CH2 CH2 CH2, और ये भी क्या है, CH2 है। तो इन दोनों केस में आप देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, H हाइड्रोजन है। कितना है, H हाइड्रोजन। यहां पे भी आप देखिए क्या है, 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। ये क्या है, एक चेन है, और ये क्या है, एक रिंग है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब यहां पे समझिए, रिंग चेन क्लियर हो गया, लेकिन इस चेन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, ये देखिए
1 2 3 4। अगर इसका हम आयुपेक नेम करें तो ये क्या होगा, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। लेकिन इसका आयुपेक नेम करें तो ये क्या होगा, ब्यूट 2 इन। तो अब आप यहां पे देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म है। क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि मोर देन वन आइसोमेरिज्म होगा, तो हम किसे रेफरेंस देंगे। तो इस रेफरेंस के लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए, RTFM-CP, यानी रात को FM चलाओ प्यार से। क्या है, सबसे पहला रेफरेंस किसे देंगे, R यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T क्या है, टॉटोमेरिज्म, F क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, M क्या है, मेटामर्स, C क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, P क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये ऑर्डर है। सबसे पहले किसे रेफरेंस देंगे, रिंग को, उसके बाद टॉटोमेरिज्म को, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामर्स और फिर चेन आइसोमेरिज्म, और सबसे लोअर में क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी अगर चेन और पोजीशन दोनों हो रहा है तो हम रेफरेंस किसे देंगे, चेन आइसोमेरिज्म को। रिंग भी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, तो रेफरेंस किसे देंगे, रिंग आइसोमेरिज्म को। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कंप्लीट किए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बुक देखेंगे तो आपको सिर्फ लिखा मिल जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन 3D में जो पोजीशन होगा मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्टीरियो में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, सेम स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन 3D में मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो टाइप का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कंप्लीट किए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।